आरसी में फील्ड वर्किंग करने में ये भी मजा है कि भी बहुत कुछ देखने का और सुनने का जानने का मौका। रास्ते में रिहिंद बांध भी आता है जो इंडिया का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल पूछा था कि पुलक हृदय में श्रद्धा कर में सुरभित हार डिस्प्ले वॉल की ओपनिंग करवाई। कुछ हमारे सीनियर लीडर्स को जब पता चला कि मैं आया हुआ हूं तो गया से वो मुझसे मिलने के लिए यहां पे पहुंच गए थे। कोर लीडर श्याम जी की टीम से है, वो मेरी हेल्पलाइन में आते हैं। इन्हीं गाँव में से ही लीडर निकल के आते हैं। यार हम बारिश स्टेशन पहुंचा रहे हैं भींग करके, जान पर खेल करके। आप जानते कहते हैं, हम जानते नहीं। यहाँ बड़ी धमाकेदार बारिश चल रही है और पीवीएम में ब्रेकफास्ट करके चले थे। हम लोग हमने बहुत बड़ा काम करना चाहिए। ग्राउंड से जुड़े रहेंगे तो बहुत बड़ा काम होगा। मैक्सिमम सिटी के लोग जानते हैं, कई लाख कमाने वाला इलाका जो है, देखिए आज जो है, लेकिन नॉट इवन सिंगल चार्जिंग पॉइंट है। नींद आनी बंद हो जाए और सपने में भी आप प्लान दिखाओगे तभी आपकी कामयाबी जल्दी। तो जस्ट लाइक हिल स्टेशन है, जैसा हिल स्टेशन में होता ना। अब पहाड़ पे हम लोग चढ़ रहे हैं। ये एरिया बिल्कुल जंगल का। इट्स माय फर्स्ट टाइम इन दिस रेलवे स्टेशन एंड दिस इज एंजॉय। रेनकोट में मेरे 2 प्रोग्राम पहले भी हो चुके। मैं बाई कार आया हूँ, पहाड़ी क्षेत्र पार करके यहाँ पर पहुँचना पड़ता है। बाई ट्रेन में पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम जैसे हिल स्टेशन पर हम लोग जाते हैं उसी तरह का माहौल है। ऊपर से बारिश का मौसम है, काली घटाएं हैं तो वो मौसम को और भी सुहावना बना देती हैं। बीके सिंह जी हमारे स्टार एमराल्ड अचीवर हैं। ये मुझे रिसीव करने के लिए आ गए। हालांकि सर जॉब में हैं और डिपो भी है इनका और आरसीएम वंडरवर्ल्ड भी है। यही मुझे रिसीव करके मेरे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर छोड़ने वाले हैं। पहुंच गए। रेनकोट पूरा पहाड़ी एरिया है। बीके सिंह जी, हाँ हमारे स्टार एमराल्ड साथी जी। और अब कहाँ जाना अपने को? अभी कमरे पे चलते हैं। नहीं वो तो वहाँ होटल जाऊँगा। हाँ अनपुरा। मैं सनपुरा का नाम भूल जाता हूँ, बाकी जाना कहाँ है मुझे। रेनकोट तो मुझे याद, मैं हर बार रेनकोट कर रहा। रेनकोट तो आप आए हैं। मैं सोच रहा कि अनपरा कहाँ ना, वो दूसरा स्टेशन का नाम भूल जाता हूँ। चलो हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि मैं अनपरा जा रहे हैं अभी। और हमारे बीके सिंह जी हमारे साथ हैं। इसका ग्राउंड लेवल वर्किंग। और पहले हमारा प्लान डिपो विजिट करने का है। इस समय हम डिपो पहुँच गए। ये डिपो की गाड़ी है और डिपो में ज़्यादा डिस्प्ले नहीं होती क्योंकि ये एक तरह से गोदाम है जहाँ से हमारे पिकअप सेंटर वाले सामान लेके जाते हैं। तो ये रेनकोट का डिपो है। डिपो विजिट के बाद बीके सिंह जी ने कुछ साथियों से मिलाने का डिसीजन किया और एक छोटी सी ग्रुप मीटिंग उनके एक पुराने बंद पड़े घर पे हुई जहाँ पे वो अक्सर काउंसलिंग करने के लिए इसे खोला करते हैं। ये अच्छी कॉलोनी है। अभी ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो चावल बेचे लगी, तो चना बेचे लगी, तो बुरा मत मानिएगा सर, हमारे गार्जियन हैं। सर जैसे लोग हमको टाइम देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। इनके मन में ललक है और मैं चाहूंगा कि अपनी वाणी से और अपने गीत के माध्यम से आपका स्वागत करूं। मैं दर्शन के लिए लालायित था। जैसे लक्ष्मण जी ने कहा कि लखन ये लालसा भारी जनकपुर देखने की है, उसी तरह से आपको देखने की लालसा। मैं एसडीएम साहब के यहाँ बैठा था, छोड़ करके वहाँ का काम पूछे और मैं कहा कि नहीं मैं जा रहा हूँ। वो निकल जाएंगे तो फिर बड़ा दुर्लभ चीज मेरे भाई हमारे लिए तो। और आप जैसे मर्यादा के उत्पन्न श्रेयस प्रेयस तेजस वर्चस अप्रतिम पारावार चांद्री चर्चित सघन प्रकाश के पुंज आभा मंडल से परिपूर्ण ऐसी क्षमता और ऐसा भाई देखने को कहाँ मिलेगा। कि तन में पुलक हृदय में श्रद्धा कर में सुरभित हार
पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। बढ़े प्रतिष्ठा सुयस आपका पद अविरल, यही मनाता सतत नवयुवक मंगल दल। शुभाशीष दे आप तो हम सबका हो बेड़ा पार। पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। हर्षित हो जैसे मयूर पाकर जलधर, पुलकित हो जैसे चकोर पाकर हिमकर। वैसे हम तो हैं प्रसन्न अब हुआ स्वप्न साकार। पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। इच्छा है हम जन जन का कल्याण करें, नए हाव से नए भाव से नवयुग का निर्माण करें। शुभाशीष दे आप तो हम सबका हो बेड़ा पार। पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। पूज्य अतिथि का स्वागत सत सत बार। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू सर। एक स्वप्न ही था सर। ग्रुप काउंसलिंग के बाद हम लोग अनपरा के लिए निकल गए। अनपरा सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, ये वही डिस्ट्रिक्ट है जिसके लिए अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में 1 करोड़ का सवाल पूछा था कि वो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है जो 4 राज्यों की सीमाओं से लगता है। यूपी का ये डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, इसमें बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और एमपी की सीमाएँ लगती हैं। रास्ते में रिहिंद बांध भी आता है जो इंडिया का सबसे बड़ा बांध भी कहा जाता है। 1962 में बन के तैयार हुआ ये, और 13 फाटक है। अरे सबसे भारत का सबसे कम खर्च का बांध यही है सर। जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस बांध का। पूरा से ही है जो बांध है। अच्छा हाँ, इसके 3 तरफ पहाड़ी है। अनपरा और ये शक्तिनगर कम से कम 50 किलोमीटर सारा एनसी। तो किला डूब गया, मतलब किला था उस एरिया में। इसके अंदर किला था, राजा का रानी थी। किला डूब गया और ये एनसीएल, एनटीपीसी 6 तो यहाँ एनसीएल है, एनटीपीसी है, सब इसी पानी से अटैच है। ओके, सारा बिजनेस इसी पे। बहुत गजब, मतलब भारत का सबसे सस्ता बांध। भारत का सबसे सस्ता बांध बना। तो सर आरसी में फील्ड वर्किंग करने में ये भी मजा है कि भी बहुत कुछ देखने का और सुनने का, जानने का मौका मिलता है। सर यहाँ जो बिजली बनता है, उन्होंने कहा बिजली खर्च कहाँ होगी, तो हिंडाल्को उसी समय लगा सर। उन्हें इस पर आश्रित एशिया का सबसे बड़ा एल्युमिनियम प्लांट है यहाँ हिंडाल्को के नाम से। उस पुल से हम लोग आए थे और ये पूरा का पूरा जंगल है। And we are enjoying because of our business. And here is our car.